हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स रिएक्ट करके न्यू केमिकल्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अनदर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो वाटर बनाएगा। उसके बाद केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सिंबल से या फॉर्मूला से, तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे और जो राइट हैंड साइड में रहेगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। रिएक्टेंट के साइड में अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड रहेगा तो उसको प्लस डाल के रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम एक हुआ और एक ऑक्सीजन हुआ तो दोनों के बीच में क्या डाल दिए? प्लस। ऐसे ही इधर भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हुआ तो बीच में प्लस डाल के हम लोग और भी लिखते जाएंगे। ये जो एरो है वो बताता है कि इसके बाद क्या आएगा? प्रोडक्ट। इस एरो से पहले क्या होगा? रिएक्टेंट, और इस एरो के बाद क्या होगा? प्रोडक्ट। अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 5। एक, चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। मीन्स जब केमिकल रिएक्शन होते रहेगा तो पहले वो सॉलिड में था तो बाद में किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। एक, चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इवॉल्व हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग गैसें भी इवॉल्व हो सकती है। और अगर गैस इवॉल्व होगा तो उसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, इस एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन होते रहेगा तो टेम्परेचर का भी चेंज होता है। ये तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर टेम्परेचर घटा तो बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन के? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस एरो से, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। गैस का इवोल्यूशन होगा तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होता है हम लोग को उसे बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस। जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होगा किसी भी एलिमेंट का, उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट का होना चाहिए। ये मस्ट है। क्यों हम लोग को नीड है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? क्यों नीड है हम लोग को? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बताया गया है कि मास कभी भी ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए जितना एटम इसके रिएक्टेंट में होगा किसी भी एलिमेंट का, उतना ही एटम प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए 2 है, यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे ए 1 है और बी 1 है, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। क्या? ये 2-2 है इस साइड, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 डाल के इसको बैलेंस कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग के पास 4 स्टेप है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग के पास कितना स्टेप है? 4। पहला स्टेप, उस इक्वेशन में अगर कोई भी मेटल है तो पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, फर्स्ट बैलेंस मेटल इन इक्वेशन। पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। मेटल क्या सब होते हैं? बेरिलियम, कॉपर, कैल्शियम, अल्मुनियम, पैलेडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, ये सब क्या हुआ? मेटल। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को।
फिर स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में जो भी अगर उस इक्वेशन में नॉन मेटल होगा तो फिर हम लोग मेटल के बाद किसको बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल को। किसको बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल को। नॉन मेटल को हम लोग बैलेंस करके चेक करेंगे कि पहले जो हम लोग मेटल को बैलेंस किए थे वो बैलेंस है कि नहीं। अगर वो बैलेंस होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और अगर ये मेटल बैलेंस नहीं होगा अगर आएगा तो क्या करेंगे? फिर से पहले मेटल को बैलेंस करेंगे और फिर नॉन मेटल को देखेंगे ये बैलेंस है कि नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। पहले किसको बैलेंस किए? मेटल को। फिर किसको बैलेंस किए? नॉन मेटल को। फिर चेक करेंगे कि पहले स्टेप में जिसको बैलेंस किए वो बैलेंस है कि नहीं। अगर रहेगा तो आगे स्टेप पे बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं रहेगा तो पहले उसको बैलेंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस करेंगे किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद देखेंगे पहला जो 2 बैलेंस किए थे 2 स्टेप में मेटल और नॉन मेटल को, वो सब बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस रहेगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। फिर स्टेप 4। स्टेप 4 में किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। और फिर लास्टली चेक कर लेंगे कि सब बैलेंस है कि नहीं। उसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। NaOH प्लस, ये X है, मीन्स X कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी हम लोग नंबर डालेंगे वो X है। Al2O3 डाया प्रोडक्ट में Y, NaAlO2 प्लस वाटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस। तो पहले किसको बोले से बैलेंस करने? मेटल को। तो मेटल यहाँ पे क्या है? 2। सोडियम क्या है? मेटल। ये अल्युमिनियम भी मेटल है, पर पहले देख लेते हैं सोडियम को। सोडियम यहाँ पे कितना है? 2। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे? सोडियम यहाँ पे एक ही है तो y इक्वल टू 2 डाल दो। फिर हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? अल्युमिनियम को। ये भी है तो 2 हो गया सोडियम, और यहाँ पे 2 देंगे तो 2 अल्युमिनियम भी हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना हो गया? 5। यहाँ पे 2 है और 2 2 जा 4 हो गया, और एक यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 क्या हो गया? ऑक्सीजन भी बैलेंस। 2 सोडियम बैलेंस, 2 अल्युमिनियम भी बैलेंस, और 5 ऑक्सीजन भी बैलेंस। यहाँ पे 2 डालेंगे ना तो ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद आप देखेंगे हाइड्रोजन। ये 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 हुआ। इधर हाइड्रोजन 2 है, पूरा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कितने टाइप हैं? 4 टाइप है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, एंड चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये टाइप है किसका? केमिकल रिएक्शन के। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या देखते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अब देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। जैसे कि एग्जांपल, एक ए ले लो और एक क्या ले लो? बी। ए और बी कंबाइन करके जब सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा ए बी, तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक्टिविटी 1.1, ऐसे मैं सारे एक्टिविटी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, वहाँ पे आप डिटेल में देख लें। यहाँ पे मैं ऐसी ओवरव्यू दे रही हूँ। क्या करेंगे? एक हम लोग मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको अच्छे से सैंड पेपर की हेल्प से क्या करेंगे? क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हम लोग बर्नर की हेल्प से उसको क्या करेंगे? जलाएंगे। तो जब बर्नर की हेल्प से जलाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हम लोग बर्न करेंगे मैग्नीशियम रिबन को तो नीचे एक पाउडर की तरह सब्सटेंस आएगा। क्या आएगा? पाउडर की तरह सब्सटेंस, जिसको हम लोग वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे। और वो पाउडर का नेम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस पाउडर का नेम मैग्नीशियम ऑक्साइड इसीलिए होगा क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन होते रहेगा तो डेजिंग वाइट फ्लेम आएगा। क्या आएगा? डेजिंग वाइट फ्लेम।
पाउडर का नेम बता दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ये बता दिए कि रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। जब हम लोग बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो हम लोग को जितना हो सके आग से दूर रखना चाहिए। आग से दूर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट होता है, कंबशन के टाइम बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो वो हम लोग के आँख के लिए डेंजर है। क्या है? डेंजर। वो हम लोग के आँख को डैमेज कर सकता है, इसीलिए हम लोग को जितना हो उतना उसको क्या करेंगे, दूर रखेंगे अपनी आँखों से। उसके बाद अब देखते हैं एक्टिविटी 1.4। कौन सा एक्टिविटी? एक्टिविटी 1.4। जब हम लोग क्विक लाइम को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नेम क्विक लाइम है, इसको याद रखना अच्छे से। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरे नेम क्या है? सेक लाइम। क्या है? सेक लाइम। जब हम लोग ये रिएक्शन करवाएंगे, जब बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड में स्लोली स्लोली वाटर डालेंगे, तो उसके बाद अगर हम लोग बीकर को टच करेंगे तो हम लोग को फील होगा कैसा? हॉट, गरम फील होगा। बीकर कैसा होगा? गरम। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है बहुत तेजी से होगा, इसीलिए बोलते हैं वाइग्रियसली रिएक्ट करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ वाइग्रियसली रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत तेजी से होते रहेगा। और इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्विक लाइम जो है वो यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड किसके लिए यूज होता है? सीमेंट बनाने के लिए। और क्या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो यूज होता है कैसे? वाइट वॉशिंग की तरह। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कैसे यूज होता है? वाइट वॉशिंग की तरह। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड शायद वीडियो में नहीं दिखी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कैसे यूज होते हैं? व्हाइट वॉशिंग की तरह। व्हाइट वॉशिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोले? व्हाइट वॉशिंग। मीन्स हम लोग दीवार पे पेंट करेंगे, वो जो व्हाइट सीमेंट आता है उसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब दीवार पे हम लोग पेंट करेंगे तो 2-3 दिन बाद वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और वो और ज़्यादा शाइनी हो जाता है। देखना, जब कोई व्हाइट सीमेंट फर्स्ट दिन पेंटिंग करते रहेगा तो उतना ज़्यादा कलर नहीं आता है जितना 2-3 दिन बाद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? लाइमस्टोन। क्या है? लाइमस्टोन। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग यूज करते हैं मार्बल्स की तरह भी। कैसे हम लोग यूज करते हैं? मार्बल्स की तरह। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन को अगर रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, कार्बन क्या है? सॉलिड। उसको जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस है, तो क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं वहाँ पे बताई हुई थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सॉलिड से चेंज हो जाएगा गैस में, स्टेट चेंज हुआ ना। यहाँ पे ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? गैस। ये तो अपना स्टेट में हालांकि है ही गैस में, पर दोनों मिलके एक न्यू प्रोडक्ट बना लिया और कैसा हो गया? गैस बन गया, तो स्टेट चेंज हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मेशन होगा किससे? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2O। देखो यहाँ पे दोनों किस में है? गैस में। और फाइनली क्या बन गया? लिक्विड। मीन्स स्टेट तो चेंज हो गया, बताए थे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्टेट का चेंज होना, ये हो गया। ऐसे ही बाद में देखेंगे कलर का चेंज, प्रेसिपिटेशन बनना, हीट भी आ गया, इसमें हीट रिलीज हुआ। इसमें एक्सोथर्मिक था तो इसमें हीट आया। फर्स्ट 1.1 और 1.4 में हीट रिलीज हुआ था, बताए थे। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ये दोनों भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस CH4 मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। जब ये बर्न करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का।
ये कॉम्बिनेशन का नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 मिलके एक प्रोडक्ट बनाता था, यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्ज़ोथर्मिक का एग्जाम्पल है। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी एक्ज़ोथर्मिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2, वाटर और एनर्जी बनाता है। एनर्जी रिलीज हुआ ना, इसीलिए कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्ज़ोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तीसरा एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। डीकम्पोजिशन मीन्स ये जो वेजिटेबल होता है वो जो सरवर जाता है तो क्या बन जाता है? कंपोस्ट। कंपोस्ट किसको बोलता है? खाद को बोलता है। किसको बोलते हैं? खाद को। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन में ए और बी रिएक्टेंट था, मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी बनाया। ऐसे ही यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो क्या सेम रिएक्टेंट, जैसे कि ए बी एक ही रिएक्टेंट है, इसमें हम लोग या तो हीट देंगे या तो लाइट देंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हम लोग इसमें ये तीनों में से देंगे, जिससे कि ये डिकम्पोज मीन्स टूट के अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, तो उसको कौन सा बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। इसमें एनर्जी किसके फॉर्म में देंगे? 3 फॉर्म में देंगे। एक कौन सा? हीट के फॉर्म में, एक लाइट के फॉर्म में और एक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इस तीनों फॉर्म में हम लोग इसको एनर्जी देंगे। एक्टिविटी 1.5 मैंने पहले भी बोल चुका है, एक एक्टिविटी की मैं एक वीडियो बनाई हूँ, वो देख लेना। अगर इससे क्लियर ना हो तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर इस पे मूव ऑन करना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का। उसको किस में लेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। जैसे ही हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद वो चेंज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। कैसा चेंज हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में। और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर से वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। और इसको गर्म करेंगे मीन्स हम लोग हीट प्रोवाइड किए हैं, हम लोग किए हैं, तो इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन भी है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट प्रोवाइड की, इसीलिए इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब हम लोग इसको बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आएगा, तो हम लोग को स्मेल आएगा, ऑर्डर आएगा बर्निंग ऑफ सल्फर। ये रिएक्शन करते टाइम ऑर्डर आएगा बर्निंग ऑफ सल्फर का। और ये जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। और ये एयर पल्यूटेंट भी है, मीन्स एयर को गंदा करता है, इसीलिए ये क्या है? एयर पल्यूटेंट है। क्या है? एयर पल्यूटेंट है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने पहले पढ़ाया हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जिसका दूसरा नेम लाइम स्टोन है। तो इसको जो हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और कार्बन डाइऑक्साइड। एक्टिविटी 1.6 में लेड नाइट्रेट लेंगे। क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेंगे और उसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट। तो हम लोग को लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता हुआ दिखेगा। ये सब हम लोग को प्रोडक्ट में मिलेगा। ये जो लेड नाइट्रेट है पहले कैसा कलर का होता है? इनिशियली वाइट कलर का होता है। जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड येलो कलर में चेंज हो जाता है। कैसे कलर में चेंज हो जाता है? येलो कलर में। और ये NO2 जो है ये एसिडिक नेचर का है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा नेचर का है? एसिडिक। और जब हम लोग गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट को तो हम लोग को क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। कैसा साउंड सुनाई देगा? क्रैकिंग साउंड। और इसमें से जो इमिशन होगा, जो फ्यूम्स निकलते रहेगा, वो कैसा फ्यूम्स निकलेगा? ब्राउन कलर का। इमिशन कैसा फ्यूम्स का होगा? ब्राउन कलर के फ्यूम। एक्टिविटी की वीडियो डाली हुई थी, उसमें एक्टिविटी 1.7 छूट गई थी और 1.4 भी छूट गई थी, तो इसमें मैं कवर कर दूंगी। ये एक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कि पहले हम लोग डिकम्पोजिशन में देखे थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स हम लोग को क्या देना पड़ता था?
हीट देना पड़ता था ब्रेक डाउन करने के लिए। अब इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा ब्रेक डाउन करने के लिए, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। 2 नेम में से कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक मग लेंगे। क्या लेंगे? मग। प्लास्टिक मग लेंगे। स्टील मग भी ले सकते थे, आयरन मग भी ले सकते थे, कोई दूसरा कॉपर मग भी ले सकते थे। हम लोग क्यों लिए यहाँ पे प्लास्टिक मग? क्योंकि प्लास्टिक मग जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, इसीलिए हम लोग किसी दूसरे मग के बदले प्लास्टिक मग यूज़ किए, नॉन कंडक्टिंग है इसलिए। फिर क्या करेंगे, इस मग में पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? पानी। और इसमें नीचे से 2 बेस में 2 होल कर देंगे और उसमें रबर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? रबर। उसके बाद उसमें ग्रेफाइट का 2 रॉड इंसर्ट कर देंगे। 2 रॉड ग्रेफाइट का इंसर्ट कर देंगे और फिर ये जो दोनों रॉड है उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब को डाल देंगे। जैसे कि ऐसे टेस्ट ट्यूब रहता है ना, तो जैसे कि मान लो ये क्या है, ग्रेफाइट का रॉड है, तो उस पे ऐसे करके टेस्ट ट्यूब को डाल देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 वोल्ट का बैटरी से एनोड के टर्मिनल और कैथोड के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। एनोड एक टर्मिनल एनोड और एक कैथोड के टर्मिनल क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। और इसमें ना हम लोग डाइल्यूट एसिड डाल देंगे। डाइल्यूट एसिड क्यों डालेंगे? क्योंकि वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर है। वाटर क्या है? पुअर कंडक्टर, इसीलिए इसमें हम लोग थोड़ा एसिड डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एसिड। थोड़ा ही कुछ ड्रॉप एसिड का इसमें डाल देंगे जिससे कि ये कंडक्टिंग बन जाए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और ये जो वाटर है, वाटर किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर ब्रेक डाउन हो गया तो H प्लस बन जाएगा और O नेगेटिव बन जाएगा। तो ये कैथोड क्या है? नेगेटिव। एनोड क्या है? पॉजिटिव। तो अब कुछ भी अपोजिट अट्रैक्ट करता है, तो ये कैथोड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव क्या बना? हाइड्रोजन। तो कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन को। इसमें क्या भरेगा? हाइड्रोजन। ये एनोड है, तो एनोड क्या है? पॉजिटिव है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव को। तो निगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इसमें क्या भरेगा? ऑक्सीजन भरेगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा या हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 वाटर है, मीन्स 4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, इधर भी 4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, इधर भी 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया? 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो गया? वॉल्यूम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या हो गया? 2:1। तो ज़्यादा कौन है? हाइड्रोजन और कम कौन है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ज़्यादा दूर तक भरेगा और ऑक्सीजन थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लो। जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैंडल, बर्निंग कैंडल को रखेंगे हाइड्रोजन के पास, तो क्या होगा? पफ साउंड के साथ कैंडल बुझ जाएगा। पफ साउंड एकदम पफ साउंड करेगा और कैंडल क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है वो कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है। वो कंबस्टेबल है पर कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का। जब कैंडल को हम लोग बर्न करेंगे ऑक्सीजन के तरफ, तो क्या होगा? ये ब्राइटली बर्न करेगा, मीन्स और ज़्यादा ब्राइटली, और ज़्यादा अच्छे से लाइट दिखेगा। और ये कंबसेबल तो नहीं है, मीन्स जैसे ये कंबसेबल था, यहाँ पे जाके पफ साउंड करके और ज़्यादा जला देता था, ये से कंबसेबल तो नहीं है, पर ये सपोर्ट करता है कंबशन में। जैसे कि ऑक्सीजन नहीं रहे तो कुछ नहीं जलता है, तो ये क्या करता है? कंबशन में सपोर्ट करता है। क्या करता है? कंबशन में सपोर्ट। मैं पहले ही बता दी हूँ कि वाटर पुअर कंडक्टर था, इसीलिए हम लोग को कुछ ड्रॉप एसिड का डालना पड़ा जिससे कि वो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.8। ये कौन सा था? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम लोग देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग लाइट देंगे ब्रेक डाउन करने के लिए। क्या देंगे? लाइट देंगे ब्रेक डाउन करने के लिए। तो AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है? वाइट। जब इस सिल्वर क्लोराइड पे हम लोग लाइट डालेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Ag में, सिल्वर में, और Cl2 क्लोरीन में। ब्रेक हो गया, कलर चेंज हो गया। कैसा हो गया?
ग्रे हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग सनलाइट में देंगे तो वो Ag सिल्वर और Br2 बना लेगा। अब ये हम लोग देखते हैं, AgCl और AgBr ये जो दोनों है वो वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? वाइट और ब्लैक फोटोग्राफ। AgCl और AgBr दोनों को हम लोग ब्लैक बोतल में स्टोर करते हैं, ब्लैक कलर के बोतल में स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं ब्लैक कलर के बोतल में स्टोर? क्योंकि हम लोग सनलाइट से उसको प्रिवेंट कर सके, बचा सके, इसीलिए हम लोग सनलाइट से बचाने के लिए ब्लैक कलर के